नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रुप 92.0 में। साथियों, जैसा है कि हमारा पढ़ाई सुचारू रूप से चालू है, क्लास भी आपकी हर वीडियो आप तक पहुंच ही रही है। अभी नंबर सिस्टम ही चल रहा है सबसे। तो नंबर सिस्टम में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि 1 से 100 तक की बेसिक संख्याओं का 1 से 100 तक की संख्याओं के बारे में कुछ बेसिक बता चुका हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, वर्ग वाली संख्याओं को घन वाली संख्याओं को कैसे जोड़ता है, सम संख्याओं को कैसे जोड़ता है, विषम संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको वर्ग से संबंधित, वर्ग वाली संख्याओं से संबंधित, घन वाली संख्याओं से संबंधित। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारे जो पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ग संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपको ये तो बता चुका हूँ कि 1 से 100 तक की संख्याओं को अगर लगातार संख्याएं दी जाए तो कैसे जोड़ा जाता है हमें। जैसे 1 से हमारी 20 तक है, 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो मैंने आपको बता चुका है 20 × 21/2। ये तो हम सीधे करते हैं, इसका फॉर्मूला बताया था n+1/2, यानी जितनी संख्या होती हैं उन संख्या में 1 जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ नए सवाल बताऊंगा। जैसा कि हमें दिया हो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ... 20 का वर्ग। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, प्लस 3 का वर्ग, प्लस 4 का वर्ग, प्लस 5 का वर्ग, प्लस 6 का वर्ग ... ऐसे 20 के वर्ग तक हमें निकालना है। कितने तक? 20 के वर्ग तक। तो इन संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे? तो इन संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6। क्या होता है? n × n+1 × 2n+1/6 होता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमारी टोटल संख्या कितनी है? 20 है। टोटल संख्या कितनी है हमारी? 20। तो 20 × 21, 20 × 21 n+1 यानी 21 × 2n, 20 दूनी 40, 2n करेंगे तो कितना हो गया? 20 दूनी 40 और 1 जोड़ेंगे तो 41। कितना हो गया? ध्यान में आया? हमारी संख्या n बराबर कितनी है? 20 दिया हुआ है हमें। n बराबर कितना दिया हुआ है हमें? 20। ठीक है, तो n की जगह पे 20 लिखेंगे, n+1 की जगह पे 21, n में 1 जोड़ दें 21 और 2n+1, 2 में 20 दूनी 40 और 1 41, 6 का भाग दे देंगे। कितना दे देंगे? 6 का भाग दे देंगे। ठीक है, 3 से काट देंगे इसे, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2 से ये कटेगा 10 बार। अब हमारे कितने बचे? इसमें दे दे 7 × 7, 7 चौके 28 और ये 0। कितना आंसर आ गया हमारा? 2870। कितना आंसर आ गया हमारा? 2870। समझ में आ गया होगा आपके में। ठीक है, चलिए कुछ आगे तक बता देते हैं। 6 का स्क्वायर ... हमें पूछेगा 30 के स्क्वायर तक। ठीक है, तो इसमें n बराबर कितना है? 30। तो फॉर्मूला कौन सा था? n × n+1 × 2n+1/6। ठीक है, तो चलिए n की जगह कितना है? 30, n+1 31, 2n+1 30 दूनी 60 और 1 61/6। 6 से काट दो, 6 × 30, 5 हो गया। 61 का 31 में मल्टीप्लाई करो, 1 का 1, 6 का 6, 3 का 3, 6 3 9, 6 3 18, 1891 हो गए। 1891 5 का गुणा कर दो तो कितना आएगा? 5 आएगा 5, 9 × 5 = 45, 4, 18 × 5 = 90, 4
94, 9455। कितना आंसर आ गया हमारा? 9455। ठीक है, कितना आंसर आ गया हमारा? 9455। तो आशा करता हूं साथियों ये समझ में आ गई होगी आपको। अब ये वर्ग वाली आ गई, आते घन वाली कि घन वाली संख्या को कैसे जोड़ा जाता है। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, डॉट 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 20 का क्यू। ठीक है, कैसे दिया है? 20 का क्यू दिया जाए तो कैसे निकालेंगे हम? चलिए, तो इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसमें स्क्वायर हो जाता है। अगर हमारी घर वाली संख्या दी हो तो क्या आ जाता है? n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। कितना हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। अब इसमें n बराबर हमें कितना दिया हुआ है? 20। n बराबर कितना दिया हुआ है? 20। तो क्या आ जाएगा? 20 इंटू 21/2 का स्क्वायर। 2 से कितने कट गए? 10वां। 2 से कितने वर्ग गए? 10वां। ठीक है, तो अब कितना? 21 का वर्ग कितना होता है? 441। और 10 का वर्ग करेंगे तो 100। कितना आंसर है हमारा? 44,100। कितना हो गया? 44,100। कितना आंसर आ गया हमारा? 44,100। समझ में आ गया होगा आपकी। में क्या करते हैं कि हमें जो संख्याएं दी हुई है उसमें n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले रख देते हैं। तो 20 और n प्लस 1 21/2, 2 से 1 कट गया 10 बार। अब इसमें अलग अलग करें, 21 का वर्ग 441, 10 का वर्ग 100, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें कुछ आगे तक बढ़ा दिया जाए, 30 का क्यू कर दिया जाए। कितना? 30 का क्यू कर दिया जाए तो क्या है? इसमें n बराबर कितना दिया है हमें? 30। n बराबर कितना है? 30। ठीक है, तो क्या करेंगे? n इंटू एन प्लस n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। संख्या कितनी हमारी? 30 और 1 31/2 का स्क्वायर। कितने हो जाएंगे? 15। 15 का इसमें मल्टीप्लाई 15 का वर्ग कितना हो गया? 225। और 31 का वर्ग कितना होता है? 9 से 61। ठीक है, अब इनका इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेना, थोड़ा सा लंबा है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। अब एक शॉर्ट पूछता हूं आपको, बीच में दे दिया जाए, जैसा कि पूछ लिया जाए आपको 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, डॉट 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 20 का वर्ग। 10 से 12 के वर्ग तक का योगफल। अब इसको कैसे निकालेंगे भाई? वो तो 1 से स्टार्ट दे, तो हमने सीधे n इंटू एन प्लस 1 फॉर्मूले से निकाल दिया। अब इसे कैसे निकालेंगे? तो हम इसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 से 20 तक का योगफल निकालेंगे। तो 1 से 20 तक में सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालेंगे? 1 से 20 तक का योगफल 1 से स्टार्ट करेंगे और टोटल 20 तक का निकालेंगे। तो n बराबर उसमें कितना हो जाएगा? 20। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था वर्ग वाले का? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमने निकाला तो 1 से 20 तक, लेकिन कुछ 10 से रहा है, तो 1 से 9 तक और निकाल लेंगे। 1 से 9 तक निकाल के उसमें डिवाइड कर दो। 1 से 9 तक निकालें तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 9। ठीक है, तो 9 निकालेंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब इसे हल कर देंगे।
यहाँ पे 1 से 20 तक निकाला तो कितना 20, 21 और 41/6 माइनस n बराबर कितना है 9, क्योंकि 10 तक निकालना में 1 से 9 तक अगर इस पूरे में से 1 से 9 तक घटा देंगे तो बाकी का बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है 9 10 9 दूनी 18 1 19 बटा 6 काट दो इसे 3 से कटा 3 दूनी 6 3 7 21 2 से 10 बार 7 एक 7 चौके 7 एक 7 चौके 28 28 और 70 3 से काटते हैं 3 दूनी 6 3 रखे 9 2 पंजे 10 19 पाए 19 पंजे 95 95 95 3 का गुणा करें 9 3 27 270 5 3 15 ठीक है 285 10 में से 5 गई तो 5 और जी 6 हाँ 16 16 में थे 8 गई तो 8 ठीक है यहाँ बची कितनी 7 7 में थे 2 गई तो 5 और 2 2585 कितना आंसर आ गया आपका 2585 ठीक है समझ में आ गया होगा। अब पूछता है हमारी सम संख्याओं का योगफल कि 1 से 100 तक की कुल सम संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले हम देखें कि सम संख्याएं किन्हें कहा जाता है। सबसे पहले देखें कि सम संख्याएं किसे कहा जाता है। सम संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जिनमें 2 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है। जैसे कि हमारी 4 है 4 में 2 का भाग जा रहा है 2 बार तो हमारी सम संख्या है। क्या है सम संख्या है। 6 में 2 का भाग जा रहा है तो ये सम संख्या है। 8 है 8 में 2 का भाग जा रहा है तो ये सम संख्या है। यानी सम संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जिनमें 2 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है। ठीक है तो 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल इसमें लगातार पूछेगा साथी। ये नहीं कि बीच में पूछ ले 10 से 100 तक की, 1 से पूछेगा। 1 से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल। तो 1 से 100 तक कुल कितनी सम संख्या होंगी 50, क्योंकि एक सम होती है एक विषम होती है। विषम होती है इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, सम होती है इसमें 2 का भाग चला जाता है, विषम होती है इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए ये विषम है ये समय 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 ये विषम है ये समय। यानी एक संख्या विषम है एक संख्या समय। तो 1 से 100 तक 50 तो सम हो गए 50 विषम हो गए। तो अगर पूछे कि अगर प्रथम पूछे तो या 1 से पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं सीधा सीधा। ठीक है ऐसे पूछे प्रथम या 1 से कुछ तक पूछे 20 तक 50 तक 100 तक तो पूछे 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल। तो 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या होंगी 50। n बराबर 50 जो होता है इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 50 इंटू 51। ठीक है तो 0 रख दें 5 1 5 55 2550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2550। ठीक है ऐसे मैं पूछे 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल लगातार। या प्रथम ऐसे पूछे प्रथम 25 संख्याओं का योगफल, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल। क्या पूछे प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल। तो n बराबर कितनी होगी 25। तो 25 इंटू 26 यानी n इंटू एन प्लस 1। ठीक है 25 से 25 25 दिन 50 हो 52। ठीक है अगर पूछे विषम संख्याओं का योगफल, आपको पूछे 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल। तो विषम संख्याओं का सूत्र होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर होता है। क्या होता है n स्क्वायर। तो 1 से 100 तक कुल कितनी विषम संख्या 50। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500।
1 से 50 तक यह प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल n बराबर 25, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर, 25 का वर्ग 625, ठीक है। समझ में आ गया होगा साथियों। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।